वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। जल्दी जारी होगा दारोगा भर्ती का एडमिट कार्ड। एग्जाम से पहले इस तरह के प्रश्नों की कर लें प्रैक्टिस। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक एसआई के 9534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। इस एग्जाम के लिए भर्ती बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि 10 नवंबर तक इसके लिए एडमिट कार्ड किए जा सकते हैं। हालांकि अभी इस संबंध में विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी या अधिसूचना जारी नहीं की गई। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के पास अपनी तैयारी को बेहतर बनाने और रिवीजन करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। 2 नवंबर से पूर्वांचल के लिए चलेंगी 3000 बसें। परिवहन निगम दिवाली से छठ पूजा तक स्पेशल, साधारण व एसी बसें चलाएगा। 10 दिनों तक चलने वाली इन विशेष बसों की शुरुआत 2 नवंबर से होगी। दिल्ली से पूर्वांचल के लिए 3000 विशेष बसों का संचालन होगा। ये बसें वाया लखनऊ और कानपुर होते हुए पूर्वांचल के जिलों को जाएंगी। इन बसों के बेहतर संचालन के लिए प्रबंध निदेशक नवदीप रणवा ने सभी क्षेत्रीय व सेवा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। यूपी मिशन पर अमित शाह लखनऊ में बोले, योगी जी को फिर चुने, हम यूपी को नंबर 1 राज्य बना देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, राधे मोहन सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, अनुराग ठाकुर ने भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ में विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज करने आए थे। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में शाह ने अवध क्षेत्र के शक्ति प्रभारी और संयोजकों को बूथ जीत का मंत्र भी दिया। योगी सरकार की सख्ती, एलडीए के 3500 वंचियों को मिलेगी बिजली। 5-7 से कनेक्शन को लेकर थे परेशान। लेसा अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी 9 अपार्टमेंट्स को बिजली देने के लिए तैयार हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की सख्ती के बाद लेसा अफसरों ने कनेक्शन देने का निर्देश दिया। इसके लिए लेसा कैंप लगाने को भी तैयार है। मामले में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने एलडीए से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने भी एलडीए उपाध्यक्ष से इस संबंध में व्हाट्सएप पर सभी दस्तावेज मंगाए हैं। यहाँ मिलेंगी सस्ती दरों पर आलू, प्याज और टमाटर। राजधानी लखनऊ में लोगों को सस्ती दरों पर आलू, प्याज, टमाटर उपलब्ध कराने के लिए 250 दुकानें खोली जा रही हैं। जिलाधिकारी ने मंडी का निरीक्षण किया और इसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि आलू, प्याज, टमाटर के भाव बदलते रहते हैं, बावजूद इसके मंडी में कम रहता है। जनपद के लोगों को राहत दिलाने के लिए मंडी की दरों पर इनकी बिक्री होगी। उदाहरण के लिए गुरुवार को मंडी में आलू 10 से 12, प्याज 23 से 24, टमाटर 35 रुपए का भाव चल रहा है। एलटी ग्रेड के 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त, 24 का होगा वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड 2018 के 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। उनके स्थान पर पात्र मिले नए 24 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया। अपनी उप श्रेणी के बारे में भ्रामक सूचना देने, वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने, अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित न होने के कारण इनका चयन निरस्त किया गया। 24 नए चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद आयोग की ओर से नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। यूपीपी बीपीपी मृतक आश्रित एसआई व प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 परीक्षा के संबंध में अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने मृतक आश्रित एसआई व प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 परीक्षा के संबंध में अहम सूचना जारी की। मृतक आश्रितों की भर्ती के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार 5 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई परीक्षा की आंसर की के बारे में कार्यदायी संस्था की ओर से समीक्षा की गई। समिति ने पाया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों के लिए आयोजित परीक्षा के 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। यूपी परिवहन निगम के 32,000 संविदा कर्मियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ा वेतन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में तैनात 32,552 संविदा कर्मियों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन ने सूबे के सभी कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया, जिसमें 6% पारिश्रमिक वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इससे औसतन एक संविदा कर्मी के वेतन में 600 से 1500 रुपए प्रतिमाह बढ़ना तय है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक कार्मिक अतुल त्रिपाठी ने बताया कि बढ़ा हुआ पारिश्रमिक 1 नवंबर 2021 से लागू होगा। इसके अलावा प्रति बस 50% यात्री लोड फैक्टर को कम कर दिया गया है। यूपी के इन इलाकों में 3 से 4 दिन तक घरों में नहीं आएगा पानी।
चुनाव से पहले यूपी के कई शहरों में सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का काम जारी है। इसके चलते कुछ जगह लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चाहे लाइट हो या फिर पानी की मरम्मत के चलते जरूरत की चीजें कुछ जगहों पर बाधित सी हो गई हैं। यही हाल लगभग बिजनौर जिले का भी है। यहाँ नगर पालिका परिषद बिजनौर के द्वारा मेडिकल कॉलोनी में कराए जा रहे पाइपलाइन फिटिंग कार्य के कारण नजीबाबाद रोड की दिशा में 3 से 4 दिन जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। देश की पहली पॉड टैक्सी का रूट प्लान तय, 100 किलोमीटर की होगी रफ्तार, इन सेक्टर्स को करेगी कवर। ग्रेटर नोएडा में जल्द ही पॉड टैक्सी से लोग सफर कर सकेंगे। इसके लिए प्लान और रूट मैप तैयार कर लिया गया है। ये पॉड टैक्सी 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलेगी। धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा और ये अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर भी चलाई जाएगी। ईडा के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के अनुसार पॉड टैक्सी चलाने के लिए इंडियन पोर्ट रेल और रोपवे कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लिया है। सावधान, 3 दिन में कट गए 600 गाड़ियों के चालान, इन सड़कों पर रहेगा रूट डाइवर्ट। जिले में दीपावली त्योहार और छठ पूजा को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने रूट प्लान तैयार कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने गत 3 दिन में सड़क किनारे खड़े 600 वाहनों के चालान कर दिए। इससे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा का कहना है कि कुछ लोग कदम चलने के आलस और जल्दबाजी में रोड किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। ऐसे लोगों को अब अवैध पार्किंग के चालान के एवज में 500 रुपए का भुगतान करना होगा। नोएडा गाजियाबाद में बेकाबू हुआ डेंगू, मरीजों से भरे हैं अस्पताल। देश की राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 1 महीने में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। आलम यह है कि डेंगू के केस बढ़ने से अस्पतालों में बेड की दिक्कत होने लगी। कई अस्पतालों में तो फर्श पर ही मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। नोएडा में बुखार के मरीजों से सरकारी और सभी प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में अक्टूबर महीने में डेंगू के 400 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। अखिलेश यादव बोले, समाजवादी पार्टी ने ओवैसी से नहीं ओम प्रकाश से किया गठबंधन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओवैसी से नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर से हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी दल सहमत हैं वो हमारे साथ आए या हम उनके साथ हैं। चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन के सवाल पर बोले, जल्द ही रास्ता निकाला जाएगा। सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों व निजीकरण की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने आई थी। 352 स्टेनोग्राफर भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों के लिए पीईटी 2021 रिजल्ट को जारी करने के बाद अब आशु लिपिक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी दी है। चयन आयोग ने कल जारी अपने नोटिस में कहा कि स्टेनोग्राफ के 352 पदों पर भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार विभागों को आवंटन कर दिया गया है। आयोग ने बताया कि आशु लिपिक भर्ती 2016 के तहत राज्य सरकार के 14 विभागों के लिए कुल 352 रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष चयन परिणाम में 336 अभ्यर्थियों को चयन श्रेणी व मेरिट के आधार पर वरीयता के अनुसार विभागों का आवंटन कर दिया गया है। देसी विदेशी सैलानियों को रामनगरी अयोध्या लाने में मददगार बनेंगे टूर ऑपरेटर व ब्लॉगर। 2 को होने जा रहा आयोजन। 1 नवंबर को अयोध्या के रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का समापन होगा, जिसके मुख्य अतिथि पर्यटन व संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी होंगे। इस अवसर पर नेपाल के जनकपुर की रामलीला के अलावा अनूप जलोटा के भजनों का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा लवकुश की तर्ज पर 2 जुड़वा बहनें नृत्य व गायन पेश करेंगी। नागपुर की वाटकर बहनों का रामकथा पर गायन होगा, जबकि ईशा मीशा जुड़वा बहनें नृत्य पेश करेंगी। चाचा भतीजे का नया समीकरण, अखिलेश से भाव नहीं मिला तो शिवपाल अब कांग्रेस से जोड़ेंगे गांठ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लगातार मनोहार करने के बाद भी गठबंधन को लेकर कोई भाव नहीं मिल रहा, तो वे अब कांग्रेस का दामन थामने पर विचार करने लगे हैं। अपनी इस मंशा को वो पिछले लगातार 2 दिनों से अपनी रथ यात्रा के दौरान व्यक्त कर रहे हैं। आज मेरठ में और विगत दिवस यूपी के अमरोहा के गजरौला में दोनों ही जगह उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा में इशारों में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की ओर इशारा किया है। दिवाली और छठ पर जाना चाहते हैं अपने घर तो झटपट मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे चलाने जा रही है 110 स्पेशल ट्रेन। अगर आप भी दिवाली और छठ पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं और आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही तो अब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। आपकी इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने दिवाली और छठ पर 110 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दरअसल दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की काफी अचानक बढ़ गई है। अभी चलने वाली सभी ट्रेन फुल है और ट्रेन में कंफर्म टिकट यानी बर्थ मिलना मुश्किल हो गया है। 2 लाख km हाईवे नेटवर्क वाले मोदी सरकार के लक्ष्य को लग सकता है झटका।
केंद्र सरकार ने 2022 तक भारत में नेशनल हाईवे का नेटवर्क बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। सरकार भारतमाला, सागरमाला, 23 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, 9 इकोनॉमिक कॉरिडोर मेगा परियोजनाओं पर काम कर रही है। लेकिन निर्माण करने वाली केंद्रीय एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन और सदस्य वित्त जैसे अति महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। सरकार से 1 साल से पत्राचार चल रहा है, लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं हुई। 1.5 साल में पेट्रोल 36 रुपए तो डीजल के दाम में 26.58 रुपए का इजाफा। मेरठ में पेट्रोल के दाम 104.31 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। इससे पहले मेरठ में आखिरी बार 24 अक्टूबर 2021 को पेट्रोल की कीमतों में 0.34 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई थी। कल भी पेट्रोल के दाम में 0.35 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। हर दिन डीजल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते मेरठ में डीजल के दाम 96.56 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। खाद किल्लत पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा, बोली किसानों की हालत बहुत दयनीय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास लाना है और इसके लिए सरकार बदलनी है। प्रदेश में विकास जरूरी है, इसलिए विकास की राजनीति होनी चाहिए। यहां महारानी लक्ष्मीबाई सहित अन्य वीरों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि देश भर में समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश में तो विकास की बेहद दरकार है। कांग्रेस के दिग्गजों ने की साइकिल की सवारी, बसपा के 6 बागी विधायक भी सपा में हो सकते हैं शामिल। विधानसभा चुनाव से यूपी में आस्था परिवर्तन का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के पूर्व सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके पुत्र पंकज मलिक शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कांग्रेस के इन 2 कद्दावर नेताओं के सपा में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया गया। राम मंदिर पर अमित शाह का अखिलेश यादव पतन, जब तो 5,000 रुपए दान भी नहीं दे सके। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुमत की सरकार बनाने का विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा था, जबकि आज यूपी में विकास की लहर है और माफिया और अवांछनीय तत्व दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश पूछते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन अखिलेश बाबू मंदिर की नींव भी पड़ गई, आप तो 5,000 रुपए दान भी न दे पाए। रउरा सब लोगन के हार्दिक अभिनंदन करत बानी जा, भोजपुरी में हुआ विमान में स्वागत। इंडिगो परिवार की ओर से रउरा सब लोगन के हमनी के इंडिगा परिवार में हार्दिक अभिनंदन करतानी जा, स्वागत करत बानी जा। भोजपुरी में ये अनाउंसमेंट इंडिगो फ्लाइट में किया गया। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अपनी बोली में स्वागत सुनकर लोग खुश भी हुए। फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फ्लाइट के अंदर भोजपुरी का ये अनाउंसमेंट पर बिहार और यूपी के लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। रसोई गैस सब्सिडी से ज्यादा पा सकते हैं कैशबैक। लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाली किरण ने इंडेन का सिलेंडर बुक कराया। फोन करते ही बुकिंग स्वीकार होने का एसएमएस आया। उसी के साथ एक एसएमएस आया कि भुगतान अमेजन से करने पर 50 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। किरण अकेली नहीं है, ऐसे ऑफर अधिसंख्य एलपीजी उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर महंगा होता जा रहा है और सब्सिडी नाम भर की रह गई। मुगल कैराना राम मंदिर, शाह ने हिंदुत्व एजेंडे के साथ तय किया यूपी चुनाव का लक्ष्य, दिया नारा फिर एक बार 300 पार। मुगल कैराना और राम मंदिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने भाषण में मिशन 2022 के लिए हिंदुत्व का एजेंडा सामने रखते हुए प्रचंड बहुमत की हुंकार भरी। उन्होंने यूपी चुनाव में भाजपा का लक्ष्य निर्धारित कर दिया और नारा दिया फिर से एक बार 300 के पार। उन्होंने लोगों से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने का आह्वान किया। वो वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 17 स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर आयोजित पार्टी के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।